बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट CS402 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। रिकमेंडेड बुक जो हम यूज़ करें वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर थ्योरी सेकंड एडिशन। आज हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर है, तो इसके कुछ टॉपिक ये वाले हैं, आप देख लीजिएगा। तो चलें जी लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है डिसाइडेबिलिटी। डिसाइडेबिलिटी में पहली जो प्रॉब्लम वो ये है कि CFG जो है वो कुछ लफ्ज़ यानी वर्ड वो जनरेट करता भी है कि नहीं, यानी एम्प्टी तो नहीं है CFL। और अगर सेकंड नंबर पे बात करें कि कोई CFG है वो जनरेट कर रहा है फाइनाइट लैंग्वेज को जनरेट कर रहा है या इनफाइनाइट को। और थर्ड नंबर पे है कि अगर कोई स्ट्रिंग हो यानी W उसको डिनोट किया जा रहा है W से, तो उसको हम CFG से जनरेट कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये जो प्रॉब्लम है इनको डिस्कस करते हैं। और सबसे जो पहला है ना एल्गोरिथम वो है एम्प्टीनेस। अब यहाँ पे अगर कोई CFG ऐसी होती है ना जिसमें ये वाली फॉर्म होती है यानी S इज टू नल स्ट्रिंग। अब यहाँ पे S की जगह कोई और भी प्रोडक्शन हो सकती है, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि ये जो है ये एम्प्टी नहीं होगी। एम्प्टी क्यों नहीं होगी? अब यहाँ पे अगर कोई इस शेप में आता है ना जो यानी आपको टर्मिनल देता है, तो वो जो होगी वो CFG होगी, वो एम्प्टी नहीं होगी, वो कोई ना कोई वर्ड जनरेट करके दे रही है। अगर ये नर्सिंग की बात करें तो ये नर्सिंग भी तो एक वर्ड है, अगर आपने पिछले लेक्चर में याद हो तो ये नर्सिंग जो है इसे हम वर्ड ही काउंट करते हैं। तो यानी इसका जो जनरल सा स्ट्रक्चर होगा ना कुछ इस तरह से होगा S इज टू T। अब T का मतलब टर्मिनल है, यानी अगर S जो है आपको पता है कि आपको ये S है ना हमेशा यहाँ से ही स्टार्ट करना है। आपको S है ना कोई भी ऐसी प्रोडक्शन दे दे यानी S इज टू A, इसी तरह S इज टू B, यानी इनमें से कोई एक भी प्रोडक्शन दे दे, लैंग्वेज है ना ये एम्प्टी नहीं है, ये कोई ना कोई स्ट्रिंग जनरेट करके दे रही है। अभी सेकंड नंबर पे कि अगर कोई CFG इस तरह की ना हो यानी कि इस तरह की कोई प्रोडक्शन ना दे रहे हो, तो फिर क्या करना है, यहाँ पे उन्होंने स्टेप लिखे हुए, तो यहाँ से आपको समझ नहीं आएगी, मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल पे ले चलता हूँ। अब यहाँ पे हमें CFG गिवन है ये वाला कुछ इस तरह से, हमने क्या करना है कि हमने चेक करना है ये वाला जो S है ना ये कोई स्ट्रिंग जनरेट करके दे रहा है कि नहीं दे रहा। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये हमें टर्मिनल तो दे रहा है, लेकिन हमने इसको नहीं चेक करना है, हमने S को चेक करना है कि ये कोई स्ट्रिंग जनरेट करके दे रहा है कि नहीं। आपको याद होगा कि CFG में हम जब भी स्टार्ट करते हैं ना हम हमेशा S से ही स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम गौर करें तो यहाँ पे अगर A की देखें और इसी तरह अगर ये C की देखें, तो यहाँ दोनों जो है ना ये हमें टर्मिनल दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखें जो हमने पिक कर लिया ना वो A को A के लिए पिक कर लिया और इसी तरह C को हमने B के लिए पिक कर लिया है। अब आप यहाँ पे A की जगह आप ये वाली वैल्यू भी ले सकते हैं, ये वाली भी ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम जस्ट ये चेक करना चाह रहे हैं कि ये जो S है ये हमें कोई स्ट्रिंग जनरेट करके दे रहा है कि नहीं करता। और इसी तरह अगर C की बात करें तो आप यहाँ पे डबल B भी पिक कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने 1B को पिक किया ना, ये फर्स्ट वाले को आप सेकंड वाले को भी पिक कर सकते हैं, ये लाजमी नहीं है। अब हम जब ये रिप्लेस करेंगे ना यानी कि जहाँ पे A आ रहा होगा वहाँ पे A से रिप्लेस कर देंगे और इसी तरह जहाँ पे C आ रहा होगा वहाँ पे हम B से रिप्लेस कर देंगे। तो जब इन प्रोडक्शन को लिखेंगे तो ये कुछ ऐसे बन जाएंगी। तो यहाँ पे देखें ये वाला जो S था ना इसके क्रॉसपॉन्डिंग यहाँ पे A था ना, तो यहाँ पे हमने इसके क्रॉसपॉन्डिंग A की वैल्यू ले ली। ये कौन सी ली? ये वाली A की ले ली है। अब ये जो कैपिटल B था यहाँ पे इसका कोई क्रॉसपॉन्डिंग टर्मिनल था ही नहीं, तो हमने इसको एज इट इज लिख दिया। इसी तरह इस A की बात करें तो ये वाला था, ये वाला है, हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। और अगर इस तरह ये वाले B की बात करें तो यहाँ पे हमने अभी बात की थी, यहाँ पे देखें हमने C की जगह B ले लेना है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन है तो हमने इसके क्रॉसपॉन्डिंग ये वाली ले ली यानी B इज टू डबल B, यानी ये वाले इसके क्रॉसपॉन्डिंग के डबल C जहाँ पे आ रहा था हमने वहाँ पे डबल B कर दिया। अब इसी तरह ये वाली जो थी ना ये C और इसके क्रॉसपॉन्डिंग हमने ये वाली लिख दी। अब यहाँ पे हैंडआउट्स में आपको ये वाली भी एक प्रोडक्शन गिवन है, तो ये वाली बिल्कुल नहीं लिखनी चाहिए क्योंकि इनवैलिड है, यहाँ पे है ही नहीं कहीं पे, उसने कहीं पे मिस्टेकनली लिख दिया, तो आपको हैंडआउट पे भी शो हो रही होगी और वहाँ पे शायद लेक्चर में भी शो हो रही हो। तो ये आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये हमारी फाल्स है, इसको लिखना नहीं है। अब हमने इसको लिखना क्यों नहीं, क्योंकि अगर आप ये देखें हमारे पास जो B की प्रोडक्शन थी ना वो सिर्फ एक ही थी और वो थी B इज टू डबल C। अब B इज टू डबल C वाली तो ये हमने ऑलरेडी लिख लिया, B की तो कोई और प्रोडक्शन है ही नहीं, तो ये वाली तो आ ही नहीं सकती। तो ये मिस्टेक आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब जब हमने इस तरह कुछ लिख लिया ना तो अब हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे अगर देखें ये वाला जो B है ना ये हमें इस तरह करके टर्मिनल दे रहा है और इसी तरह अगर ये वाला टर्मिनल नॉन टर्मिनल देखें तो ये हमें ये वाले टर्मिनल दे रहे हैं। तो अब हम इन दोनों को यूज करेंगे। यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया कि B इज टू डबल B और इसी तरह A इज टू डबल B, यानी ये जो हमें टर्मिनल दे रहे थे ना अब हम उनको यूज करेंगे। तो जब यूज करेंगे तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, यानी ये A है ना ये तो वैसे का वैसे रहेगा। अब इस B की जगह हमने जो ले रहे हैं ना वैल्यू ये वाली डबल B ले लेंगे, तो इस तरह करके ये बन गई इस तरह A डबल B। अब ये बाकी भी ऐसे चेंज हो जाएंगे, लेकिन बाकी से हमें कोई मतलब नहीं, हमने देखना है कि S वाली जो है वो कोई ना कोई स्ट्रिंग जनरेट कर रही है कि नहीं। तो यहाँ पे इससे जो वर्ड जनरेट हो रहा है वो हो रहा है डबल A। अब जब इससे डबल A जनरेट हो गया ना तो इसका मतलब है कि ये जो क्रॉसपॉन्डिंग CFL है ना ये एम्प्टी नहीं है, ये कोई ना कोई वर्ड जनरेट करके देगी। अभी सेकंड एल्गोरिथम जो है वो है यूजलेसनेस। तो यहाँ पे हमने ये देखना है कि कोई जो नॉन टर्मिनल है ऐसे हैं कि वो यूजफुल भी हैं कि यूजलेसनेस है हमारे लिए, तो उनको हमने चेक करने का एल्गोरिथम वो कैसे यूज करना है। सबसे पहले क्या करना है कि हमने फाइंड ऑल अनप्रोडक्टिव नॉन टर्मिनल। अभी नॉन टर्मिनल जो है ना ऐसे अनप्रोडक्टिव वो ये होंगे कि इट कैन नॉट प्रोड्यूस ए स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल, यानी कि जो हमें टर्मिनल नहीं दे सकेंगे वो हमारे लिए अनप्रोडक्टिव होंगे, हमने उनको रिमूव कर देना है। सेकंड नंबर पर यही लिखा है कि उनको हमने रिमूव कर देना है।
और ये बाकी भी कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं तो इनको भी हम एग्जांपल से समझते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल गिवन है तो ये वाली हमारे पास CFG कुछ गिवन है। तो अगर पहले 2 पॉइंट की बात की जाए तो वहां पे उन्होंने कहा था कि कोई ऐसी प्रोडक्शन जो हमें टर्मिनल नहीं दे तो उनको हम क्या करते हैं कि उनको हमने रिमूव कर दें। तो यहाँ पे हमारे पास जो अनप्रोडक्टिव बन रही है ना वो ये वाली बन रही है। क्यों बन रही है? यहाँ पे देखिए हमें कोई टर्मिनल ही नहीं दे रही। अगर इस बी की बात करें तो बी टर्मिनल तो है लेकिन इसके साथ नॉन टर्मिनल भी है। अगर ये कुछ इस शेप की होती है ना कि अकेला जस्ट बी ही आता तो फिर ये हमें टर्मिनल दे रहा था, फिर ये अनप्रोडक्टिव नहीं थी। लेकिन अब क्या है कि ये हमें कोई टर्मिनल सिर्फ अकेला टर्मिनल नहीं दे रही, उसके साथ नॉन टर्मिनल भी हैं। तो ऐसी अगर कोई प्रोडक्शन हो तो हमने उसको रिमूव कर देना है। अब यहाँ पे जहां जहां पे जी होगा हमने उन प्रोडक्शन को रिमूव कर देना है, यानी इस प्रोडक्शन को भी रिमूव कर देना है, इसी तरह इस प्रोडक्शन को भी रिमूव कर देना है और इसी तरह इस प्रोडक्शन को भी रिमूव कर देना है। तो पहले 2 स्टेप ये थे। अभी अगर थर्ड पॉइंट की बात की जा रही है तो वह है पेंट ऑल एक्सिस ब्लू। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि जहां जहां पे भी एक्स आ रहा है ना उसको हमने ब्लू कलर कर देना है। यहाँ पे ये एक्स आ रहा है और यहाँ पे जस्ट एक ही एक्स आ रहा है तो इसको हमने ब्लू कलर कर देना है। अब नेक्स्ट पॉइंट कहा जा रहा है कि जो हमने एक्स जहां जहां पे हमने ब्लू किया ना तो उसके राइट साइड पे अभी नेक्स्ट ये पॉइंट किया जा रहा है कि अभी जो हमने एक्स को ब्लू किया था ना तो उसके अगर राइट साइड पे भी जो कुछ भी नॉन टर्मिनल आ रहे हैं ना तो उनको भी हमने ब्लू कर देना है। और वो जहां जहां पे भी आ रहा है, चाहे राइट साइड पे आ रहा है चाहे लेफ्ट साइड पे आ रहा है, हमने उसको ब्लू कर देना है। तो कैसे करना है? यहाँ पे देखें हमने जस्ट सपोज किया कि इसको ब्लू कलर कर दिया ना तो अब इसके जो राइट साइड पे आ रहा है ना वो ये वाला ए आ रहा है। अब ये वाला ए आ रहा है ना तो हमने इसको भी ब्लू कर देना है। अब उन्होंने कहा था कि जहां जहां पे भी चाहे वो राइट साइड पे आ रहा है चाहे वो लेफ्ट साइड पे आ रहा है तो यहाँ पे भी ए आ रहा है तो इसको भी ब्लू कर देना। इसी तरह यहाँ पे ये तो हमने बेसिकली रिमूव कर देनी है ना। अब हमने ये जब एक्स को ब्लू कर दिया ना तो अब यही बात की जा रही है कि उसके जो राइट साइड पे जो भी नॉन टर्मिनल उसको भी हमने ब्लू कर देना। तो यहाँ पे ए जो है ये कैपिटल ए इसको भी हमने ब्लू कर देना है। अब वो नेक्स्ट कह रहा था कि जो भी उसके चाहे वो लेफ्ट साइड पे चाहे राइट साइड पे ये वाला करेक्टर, इस करेक्टर की बात हो रही है कि ये जहां पे भी आए उसको भी हमने ब्लू कर देना। तो यहाँ पे ये भी ब्लू हो जाएगा, इसको भी ब्लू कर देंगे और इसी तरह इसको भी ब्लू कर देंगे। अब ये जब ब्लू हो जाएंगे ना तो यहाँ पे उसने कहा था कि इसके क्रॉसपॉन्डिंग भी इसको भी ब्लू कर देना। तो ये भी ब्लू हो जाएगा। अब उसके यहाँ पे ए ये है ना ये लेफ्ट साइड पे है तो यहाँ पे इसके राइट साइड पे तो इसके लेफ्ट साइड पे जो एस है ना हमने इसको भी ब्लू कर देना है। अब वो लास्ट पॉइंट उन्होंने यहाँ पे बताया कि इफ एस इज ब्लू देन एक्स इज यूजफुल मेंबर ऑफ द CFG अदरवाइज इट इज नॉट। तो यहाँ पे आके क्योंकि हमारा जो एस है ना ये हमारा ब्लू हो गया तो इस तरह करके जो एक्स है ना हमारी प्रोडक्शन ये हमारी यूजफुल प्रोडक्शन बन गई। अब यहाँ पे एक छोटा सा नोट गिवन कि अगर कोई नॉन टर्मिनल ऐसा ना कि वो कोई भी वर्ड जनरेट करके ना दे रहा हो तो उसे हम यूजलेस कहेंगे। और थर्ड जो अल्गोरिथम है वो है फाइनाइटनेस का। फाइनाइटनेस का मतलब है कि वो जो स्ट्रिंग जनरेट करके देगा वो फाइनाइट होगी या इनफाइनाइट होगी, यानी ए बी ए और इस तरह करके आगे चलता जाए, वो इस तरह की होगी या फिर ये लिमिटेड होगी यानी ए बी जहाँ पे आके स्टॉप कर जाएगी। सो इस अल्गोरिथम के बेसिकली 2 ही पॉइंट है। तो पहला जो पॉइंट है सबसे पहले तो है ना यूजलेस, जो भी नॉन टर्मिनल है हमने उनको फाइंड करके उनको रिमूव कर देना है। तो हमने पीछे अभी देखा था कि जो हमें टर्मिनल नहीं दे रहे होते तो वो वाली हमारी यूजलेस प्रोडक्शन होती है, हमने उनको रिमूव कर देना है। सेकंड नंबर पे हमने ये चेक करना है कि वो सेल्फ एम्बेडेड है कि नहीं है। और सेल्फ एम्बेडेड का चेक करने का मेथड उन्होंने बताया हुआ है। तो यहाँ पे वो जो सेकंड स्टेप है ना इसके अंडर आएगा यानी कि इसके पॉइंट होंगे वो। अब यहाँ पे चेक करने के लिए कि सेल्फ एम्बेडेड है कि नहीं है तो यहाँ पे उन्होंने कुछ रूल लिखे हैं, हम इसको प्रॉपर एग्जांपल से देखते हैं तो ज्यादा बेटर समझ आएगी। अब सबसे जो पहला स्टेप था वो ये था कि हमने देखना था कि कोई प्रोडक्शन ऐसी है कि हमें वो टर्मिनल ना दे रही हो तो उसको हमने रिमूव कर देना है। हमने पीछे भी देखा था क्योंकि ये प्रोडक्शन हमें टर्मिनल नहीं दे रही थी तो ये जहां जहां पे भी आ रही हमने उस प्रोडक्शन को रिमूव कर देना है। तो इस तरह करके ये पीछे वाली एग्जांपल दोबारा से रिपीट हो रही है तो हमने इनको रिमूव कर देना है। तो रिमूव करने के बाद जो हमारी बाकी प्रोडक्शन बच जाएगी वो कुछ इस तरह से बन जाएंगी। अब जब हमने इस तरह प्रोडक्शन बना लिया ना तो अब हम सेकंड स्टेप देखेंगे कि कोई सेल्फ एम्बेडेड है कि नहीं है। तो सेकंड पॉइंट है वो कुछ इस तरह से होगा, स्टार्टिंग विद नॉन टर्मिनल एक्स। हम जो भी नॉन टर्मिनल एक्स होंगे हमने उसको क्या करना है कि उसको प्रोडक्शन साई, ये ग्रीक लेटर है तो हमने इससे रिप्लेस कर देना। कैसे कर देना? यहाँ पे देखिए ये हमारे पास जो एक्स आ रहा था ना यहाँ पे आ रहा था तो इसकी जगह हमने साई को लगा देना है। अब सेकंड रूल क्या था कि इफ y इज एनी नॉन टर्मिनल ऑन द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड का मतलब है कि अगर वो इस साइड पे कहीं पे अगर हमारा कोई टर्मिनल y है ना ऐसा तो हमने क्या करना है कि उसको ब्लू कर देना है। और उसके राइट साइड पे अगर x होना तो हमने क्या करना है कि इसको यानी y को ब्लू कर देना है। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई प्रोडक्शन नहीं है तो ये स्टेप हमें फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अब ये थर्ड नंबर पे जो कह रहा है ना वो पेंट ऑल एक्स ब्लू, यानी वो चाहे राइट साइड पे हो चाहे लेफ्ट साइड पे हमने उनको ब्लू कर देना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास राइट साइड में ना ये वाला आ रहा है ब्लू तो हमने इसको सबसे पहले ब्लू कर देना है। एक्स आ रहा है ना तो इसको ब्लू कर देना है। अब जब ये ब्लू होगा तो क्या होगा कि इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो ए है ये भी ब्लू हो जाएगा। अब जब ये ए ब्लू होगा ना
अब यहाँ पे अगर राइट साइड पे देखें तो हमारे पास ये एक्स है ना, ये है, हमने इसको ब्लू कर देना है। अब जब ये ब्लू होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग जो है ये वाला ए है, ये भी ब्लू हो जाएगा। अब जब ये ए ब्लू हुआ ना, तो यहाँ पे जहां जहां पे भी ए आ रहा है ना, उसको भी हमने ब्लू कर देना है। अब जब ये ब्लू ये वाला ए आ रहा है ना, तो ये साइड जो है ना, ये भी जाहिर सी बात है ब्लू हो जाएगा। इस तरह करके ए जहां जहां पे आ रहे हैं ना, हमने उनको ब्लू कर देना है। तो यहाँ पे देखें, या यहाँ पे भी ए आ रहा था, अब हमने इसको भी ब्लू कर दिया। तो जब इसको ब्लू किया ना, तो इसका करस्पॉन्डिंग ये वाला बी है ना, ये भी ब्लू हो जाएगा। अब यहाँ पे ये वाला बी आ रहा है, तो ये भी ब्लू हो जाएगा। और जब ये ब्लू हो जाएगा तो ये हमारा जो एस है ना, ये भी ब्लू हो जाएगा। अब यहाँ पे कंक्लूजन हमारा ये होगा कि अगर साई हमारा ब्लू हो जाता है ना, तो ये क्या होगी, ये जो लैंग्वेज है ना, इनफाइनाइट बन जाएगी। और अगर हमारा साई जो है ना वो ब्लू ना हो, तो ये जो लैंग्वेज होगी वो फाइनाइट होगी। तो फर्क यही है कि ये ब्लू हमने देखना, अगर हो गया तो इनफाइनाइट है, और अगर ब्लू नहीं हुआ तो वो फाइनाइट होगी लैंग्वेज। तो ये आपको एमसीक्यूज वगैरह में भी आ सकता है। और इसी तरह ये अभी हमने जो 3 एल्गोरिथम पढ़े हैं ना, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं और आपको प्रूव भी करने पड़ सकते हैं। तो इनको आपने अच्छे से माइंड में रखना है। अब यहाँ पे रिकमेंडेड बुक जो यूज की गई है, वहां से मैंने ये एग्जांपल लिया। तो यहाँ पे देखिए उसने बड़े अच्छे वे से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये बुक जो है ना, आप ये रिकमेंडेड बुक को पढ़ा करें, वहाँ पे इसकी जो अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया, वहाँ पे आपको इजीली समझ आ जाया करेगी। अब चौथे नंबर पे है CY के एल्गोरिथम। तो यहाँ पे इसको जो बनाया था, यहाँ पे उसके नेम लिखे हुए 2 आदमियों के हैं। अब यहाँ पे सबसे जो इसका पहला स्टेप है ना, वो ये है कि हमने CFG को CNF फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। और सेकंड नंबर पे क्या है कि अगर कोई स्ट्रिंग होगी ना एक्स, तो हम क्या करेंगे कि उसको कुछ इस तरह से कर लेंगे। अब एक्स का मतलब है स्ट्रिंग, और ये उसको पार्ट कुछ ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर एक्स की बात कीजिए, स्ट्रिंग का नेम आ गया, और यहाँ पे ये पार्ट इसके आ गए। यानी अब यहाँ पे x1 x2 x3 कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है वेयर एक्स, यानी इस तरह कह के मे नॉट बी डिफरेंट। अब मे नॉट बी डिफरेंट का मतलब कि यहाँ पे अगर देखें तो पहले जो आ रहे हैं वो 4a आ रहे हैं। तो अगर जस्ट 4a ही होते तो मे नॉट बी डिफरेंट, यानी वो सेम ही हो सकते हैं। और लेकिन अगर यहाँ पे b भी आ गए, तो अब ये थोड़े से डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब बेसिकली इस एल्गोरिथम का मतलब ये है कि जब हम कोई ऐसे CFG गिवन हो ना, तो हमने ये चेक करना होता है कि अगर कोई स्ट्रिंग खास दे दी जाए, यानी जैसे ये स्ट्रिंग दी हुई है, तो हमने ये चेक करना होता है कि इस CFG से वो जनरेट हो सकती है कि नहीं। तो इसके लिए हम जो यूज करते हैं ना एल्गोरिथम, वो CY के एल्गोरिथम को यूज करते हैं। आपको ये एग्जाम में भी आ सकता है, यानी इस तरह से CFG कोई गिवन दे दें और एक स्ट्रिंग दे दें और कहें कि इसे आप चेक करके बताएं कि ये इस CFG से जनरेट हो सकती है कि नहीं। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि ये CY के एल्गोरिथम को यूज करना है। अभी हमारे पास जो स्ट्रिंग थी ना, वो बेसिकली जो थी वो थी AAA। तो AAA को हमने कैसे करना है, इस तरह करके हमने टेबल बना लेना, एक कॉलम बना लेना सब स्ट्रिंग का और दूसरे का ऑल प्रोड्यूसिंग नॉन टर्मिनल का। अब यहाँ पे उसने आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ है x is to x1 x2 एंड x3। और यहाँ पे x1 x2 x3 की बात की गई को a के ही इक्वल है, यानी कि अगर ये स्ट्रिंग की बात करें तो x1 ये वाला होगा, x2 होगा ये वाला होगा, और x3 ये लास्ट वाला होगा। तो तीनों ही a हैं, तो इसलिए उसने क्या किया कि x1 x2 x3 को a के इक्वल ही लिख दिया है। अभी हमने इसी तरह x1 इसी तरह x2 और x3 यहाँ पे a। अब ये सिंगल सिंगल जो आए थे, यहाँ पे जो लिख दिए गए x1 और x2, यानी कि x1 और x2 इसकी बात हो रही है, यानी डबल a की बात हो रही है। अब यहाँ पे x2 और x3 की बात हो रही है, यानी कि इस x2 और x3 यानी कि यहाँ पे भी डबल a ही होंगे। और ये लास्ट में देखें तो x1 x2 x3 यानी कि ट्रिपल है ना, ये तीनों को एक ही दफा लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इसको कैसे जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें कि इस ए के लिए वो कह रहे हैं कि जो इसको नॉन टर्मिनल प्रोड्यूस कर सकता है ना, वो कैपिटल ए कर सकता है। इसी तरह इस ए को भी कैपिटल ए कर सकता है, इसी तरह इस ए को भी कैपिटल ए कर सकता है। अब यहाँ पे जब आ जाएंगे ना x1 और x2, यानी कि पहले 2 ए जब ये आ जाएंगे ना, तो ये जो होंगे ना नॉन टर्मिनल, एक तो s यूज होगा और इसी तरह एक कैपिटल ए यूज होगा। और अगर इसी तरह ये सेकंड ए और थर्ड ए की बात की जाए, तो फिर एक s यूज होगा और एक कैपिटल ए यूज होगा। और इसी तरह अगर हम बात करें यानी ट्रिपल टाइम ए आ जाए, तो उसको कौन सा नॉन टर्मिनल प्रोड्यूस कर सकेंगे, वो एक होगा कैपिटल एस और कैपिटल ए। अब यहाँ पे कि ये जो वर्ड है ना ट्रिपल, ये इस CFG से जनरेट किया जा सकता है, यानी इस एल्गोरिथम को यूज करके हमने बता दिया कि ये वाला वर्ड इससे जनरेट किया जा सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है पार्सिंग टेक्निक। तो यहाँ पे पीछे अगर आप याद करें कि शायद लेक्चर नंबर शायद 30 था या 31 था, तो वहाँ पे हमने ये वाली देखी थी। हम जब इस तरह से लिखते थे ना, तो इसके 2 रिजल्ट आते थे, ये वाला रिजल्ट भी आ रहा था और ये वाला भी आ रहा था। तो इसको ये क्या हो रहा था कि एम्बिगुइटी क्रिएट हो रही थी। अब हमने इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया था कि यहाँ पे हमने ब्रैकेट भी लगा दिए थे। तो जब ब्रैकेट लगाए थे ना, तो हमें पता चल गया कि अगर ये करना है तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर ये करेंगे तो सबसे पहले प्लस करेंगे। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि क्या हम कोई ऐसा मेथड है कि CFG क्रिएट कर सकते हैं, यानी जहाँ पे हमें वो ब्रैकेट ना लगाना पड़े। तो इसका क्वेश्चन है बिल्कुल हाँ, और वो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक टेक्निक यूज की गई है, प्लस टाइम ग्रामर। तो इसको आपने माइंड में रखना है, ये आपको एग्जाम में बिल्कुल सेम एज इट इज आएगी, और आपको ये वाला डाटा गिवन होगा और आपको कहा जाएगा कि ये वाली चीज जनरेट करके दिखाएं। अब यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या चीजें आ गई। यहाँ पे सिंपल सा मतलब कि जब एस प्रोडक्शन होगी ना, तो आपको वो ई देगा, यानी ई के इक्वल होगा। और अगर ई की बात कीजिए तो वो आपको 2 प्रोडक्शन दे सकता है, एक टी प्लस ई दे सकता है और इसी तरह टी दे सकता है। और अगर टी की बात की जाए तो वो आपको ये चीजें दे सकता है, एफ और मल्टीप्लाइड बाय टी, और यहाँ तक एक और प्रोडक्शन होगी एफ, और इस तरह जो है ना एफ एक और प्रोडक्शन है, एफ इज टू ई। अब यहाँ पे जो है ना ये नीचे आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इसके बराबर ही लिख दिया। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन दे सकता है ये ई, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्लोज है, और यहाँ पे एक और प्रोडक्शन दे सकता है वो है।
अब यहाँ पे इसके कुछ एब्रीवेशन लिखे हैं तो आप इनको देख लेना, ये आपको एमसीक्यूज में आ सकते हैं। ई स्टैंड फॉर एक्सप्रेशन है, टी स्टैंड फॉर टर्म इन सम है, एफ स्टैंड फॉर फैक्टर इन ए प्रोडक्ट है, और आई फॉर आइडेंटिफायर है। तो ये इतना ज़्यादा टफ नहीं, आपको एमसीक्यूज में आ सकते हैं, आपको लॉन्ग वगैरह में नहीं आएंगे ये चीज़ें। अब हमने जो उन्होंने बताई हुई थी ना, हमने उसको जनरेट करना है। तो यहाँ पे देखें, हमने जो स्टार्ट करना होता है ना, सबसे पहले एस से स्टार्ट करना। तो यहाँ पे देखें हमने एस से स्टार्ट कर लिया, और इसकी जो वैल्यू होगी ना वो ई ही ले सकते हैं, इसके अलावा तो और कोई वैल्यू ही नहीं है। तो यहाँ पे ई की वैल्यू ले ली गई है। अब हमने जो यूज़ करना है ना, जनरेट करना है, वो आई प्लस आई और मल्टीप्लाइड बाई आई करना है। तो अब ई के बाद हमने जो वैल्यू लेने ना, हमने इनको देख के लेनी, यानी ये हमारी जो स्ट्रिंग है ना, ये वाली जनरेट हो सके। तो हम क्या करेंगे कि ये वाली ले लेंगे, यानी ई है ना, हमें ये चीज़ दे रही थी, तो हमने क्या किया, टी प्लस ई ले लिया। सो यहाँ तक करने के बाद हमने क्या करना है कि इस टी की जगह हमने कौन सी वैल्यू ले लेनी है, ये वाली ले लेनी है। अब जब ये वैल्यू ले ली ना, एफ और प्लस ये ई है ना, ये सेम एज इट इज आ गई, इसको तो हमने अभी चेंज नहीं किया है। सो अब हम क्या करेंगे, इस एफ की जगह जो हम वैल्यू लेंगे ना, आई वाली ले लेंगे। यानी अब ये वाली वैल्यू आ गई थी तो हम ये वाली आई ले लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें जो स्टार्ट में चाहिए था वो आई ही चाहिए था, तो इसलिए हमने ये वाला प्रोसीजर यूज़ किया है। अब यहाँ पे जो आई है ये बिल्कुल सेम एज इट इज नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे हम ई की जो वैल्यू ले लेंगे ना, यहाँ पे हम ई की वैल्यू ये वाली ले लेंगे, टी। तो जब टी ले लेंगे, हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया टी वैल्यू ले ली है। अब यहाँ पे आई की वैल्यू तो बिल्कुल सेम एज इट इज आ गई है, प्लस भी सेम एज इट इज आ गया। सो इस दफा जो टी की वैल्यू हम लेंगे ना, यहाँ पे ये देखिए टी आ रहा है ना, तो हम यहाँ पे इसकी ये वाली वैल्यू ले लेंगे। तो यहाँ पे ये हमने टी की वैल्यू ले ली है। उसके बाद क्या है, ये आई बिल्कुल एज इट इज आता जाएगा, ये प्लस भी एज इट इज आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो होगा ना, हमने इस एफ और इस टी की जगह वैल्यू लेने। तो इस एफ की जगह हम देखें तो ये वाला एफ है ना, तो यहाँ पे जो हम वैल्यू ले लेंगे वो हम आई की ले लेंगे। यहाँ पे एफ की जगह हमने ये वैल्यू ले ली। अब जो टी है ना, उसको हमने सेम एज इट इज लिख दिया। तो अब क्या किया कि यहाँ पे ये जो वैल्यू ये बिल्कुल सेम एज इट इज आ गई, इसी तरह ये वैल्यू भी सेम एज इट इज आ गई। अब जो ये टी है ना, इसकी वैल्यू अब हमने लेनी है। तो टी जो हमें लास्ट पे चाहिए था वो आई ही चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, इस टी की जगह हम क्या करेंगे, ये वाला एफ ले लेंगे। अब जब ये कुछ इस तरह से आ जाएगा ना, तो अब जो है ना, सिर्फ इस एफ की वैल्यू हमें चेंज करनी है। तो जब हम इस एफ की जगह ये वाली वैल्यू रखेंगे, तो ये वाला हमारा इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा, यानी जो उन्होंने हमें रिक्वायर किया था ना, तो हमने वो वाला डेरिवेट कर लिया है। सो इस एग्जाम्पल को आपने माइंड में रखना है, ये आपको एग्जाम में आ सकती है, इवन आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकती है। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है पार्सिंग ऑफ वर्ड। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, आपने इसको माइंड में रख लेना है, या आपको शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज में आ सकती है। अब यहाँ पे मेथड इसके लिखे हुए हैं, हमारे पास जो मेथड होते हैं वो 3 होते हैं। ये आपको एमसीक्यूज में आ सकता है कि कितने मेथड होते हैं, कौन कौन से होते हैं, टॉप डाउन पार्सिंग, बॉटम अप पार्सिंग, और पार्सिंग टेक्निक फॉर पर्टिकुलर ग्रामर ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल वही दोबारा से ले रहे हैं, प्लस टाइम ग्रामर वाली, आपको एग्जाम में आ सकती है। तो यहाँ पे वर्ड भी वही दोबारा से ही लिया जा रहा है। अब यहाँ में है कि जैसे नेम से जाहिर है कि टॉप डाउन का पार्सिंग हमने ऊपर से स्टार्ट करना है और नीचे को जाना है। ये बिल्कुल उसी तरह होगी जैसे हम टोटल लैंग्वेज ट्री बनाते थे ना, आपको याद होगा शायद 34 लेक्चर नंबर में है, तो बिल्कुल उसी तरह ही बनाना है। तो यहाँ पे देखिए ये CFG ये जो है ना, प्लस टाइम ग्रामर ये दी हुई है। तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले ये इसकी जो टोटल लैंग्वेज ट्री की तरह होती है ना, सारी ब्रांचेस बना लेनी है। एस से स्टार्ट हुआ, एस जो जनरेट करके दे रहा था वो ई को जनरेट करके दे रहा था। अब ई की बात करें तो हमें वो 2 प्रोडक्शन दे रहा था, एक टी प्लस ई और एक टी दे रहा था। तो हमने क्या किया, टी प्लस ई यहाँ पे और एक प्रोडक्शन टी यहाँ पे आ गई। अब अगर टी की बात कीजिए तो हमें 2 प्रोडक्शन दे रहा था, एफ मल्टीप्लाइड बाई टी और इस तरह एफ। तो यहाँ पे एफ मल्टीप्लाइड बाई टी और प्लस ई आ गया। और यहाँ पे अगर देखें जो टी है ना, यहाँ पे हमने जो वैल्यू ली है ना, पहले यहाँ पे एफ मल्टीप्लाइड बाई टी यहाँ पे हमने ले ली, और यहाँ पे पहली दफ़ा हमने इस ई को कांस्टेंट एज लिख दिया। अब सेकंड नंबर पे क्या किया कि इस टी की जो वैल्यू ली है ना, हमने ये वाली एफ ले ली है, और ये वाला एफ हमने यहाँ पे लिख दिया, और अब ये वाला ई फिर से कांस्टेंट लिख दिया। इसी तरह इस टी की जगह भी हमने यही वैल्यू 2 बार ले ली है। अब इसको हम आगे भी एक्सटेंड करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें तो एफ है, ये भी हमें कुछ वैल्यू दे रहा है, और इस तरह ये टी भी हमें वैल्यू कुछ दे रहा है। सो इस तरह करके जब ये टोटल लैंग्वेज ट्री इस तरह बन जाएगा ना, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे ब्रांचेस नंबर भी दे दी गए हैं 1 2 और 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमने जो स्ट्रिंग जनरेट करनी थी ना, ये वाली करनी थी। अब ये टोटल लैंग्वेज ट्री तो हमें चाहिए ही नहीं, तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया कि इनको हमने रिमूव कर देना है। यानी टोटल लैंग्वेज ट्री बना के और उसके बाद हमने जो अनवांटेड है ना, उनको रिमूव कर देना है। यानी 1 को, ये 1 ये वाली थी, उसके बाद जो है 3 हमारे पास ये वाली थी, इसके बाद जो है 5 यहाँ पे हमारे पास ये वाली है, और इसी तरह अगर 7 है, 7 हमारे पास ये वाली है, और 8 है हमारे पास, 8 ये वाली है। हम इनको रिमूव क्यों कर रहे हैं, हमने जो जनरेट करने हैं ना, हमने ये वाली ही जनरेट करनी, तो हमने इसके अकॉर्डिंग ही चलना है। सो यहाँ पे फिर से हमें 2 एंड 6 जो प्रोडक्शन है ना, ये क्योंकि इनमें नहीं है, तो हमने फिर से इनको रिमूव कर देना है। तो नेक्स्ट हमारा कुछ इस तरह से डेरिवेशन ट्री बन जाएगा, और लास्ट में हमारा जो डेरिवेशन ट्री होगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो हमें रिक्वायर्ड थी ना, वो यहाँ पे आके जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ पे जब जनरेट हो जाएगी तो हमारा जो है डेरिवेशन ट्री वो कंप्लीट हो गया है। अब इसको जो वेरीफाई किया जा सकता है, वो जो अभी हम पीछे देखे हैं, तो इस तरह करके वेरीफाई भी आप कर सकते हैं। अब ये वाला छोटा सा नोट है कि जो है ना बॉटम अप पार्सिंग, तो बॉटम अप पार्सिंग में सिर्फ ये है कि अभी जो हम टॉप डाउन कर रहे थे ना, तो हम ऊपर से नीचे आ रहे थे। बॉटम अप में क्या होगा कि हम नीचे से ऊपर जाएंगे। बाकी जो सारा प्रोसीजर होगा वो सेम होगा, लेकिन सिर्फ होगा कि हम नीचे से ऊपर जाएंगे। और ये वाली जो चीज़ है सिर्फ आपको MCQs वगैरह में आ सकते हैं, आपको शॉर्ट या लॉन्ग में नहीं आएगी। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं जी आखिरी लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।